हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास का जीवन परिचय लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। भक्ति काल की दो धाराएं प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। पहली धारा है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा वो काव्य धारा है जो इस बात में विश्वास करती है कि भगवान जो है वो अवतार लेते हैं और धरती पर समय समय पर आकर के लीलाएं करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए इस तरह की जो मान्यता वाले भक्त हैं वो सगुण भक्ति शाखा में माने गए हैं। और इसी आधार पर सगुण भक्ति शाखा में फिर आगे जाकर दो भेद और बनते हैं। जो पहला भेद है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा वो है जो भक्त कवि जिन्होंने राम के चरित्र को अपना आदर्श अपनाया, राम की के लीलाओं का गुणगान करके उन्होंने अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की है। उनमें तुलसीदास जी मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसलिए ऐसे जो कवि हैं वो राम भक्त कवि कहलाए। और ऐसे भी कवि थे जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार बनाया, वो कृष्ण भक्त कहलाए। तो सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं को अपना आधार बनाया है, उसी के आधार पर अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की है। इसलिए सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब क्योंकि उनकी जो पदों की व्याख्या करने से पहले उनका जीवन परिचय जान लेना आवश्यक है, ताकि हम उनकी रचनाओं को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकें। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और सूरदास की माता का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म सिंघी नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं कि वे जन्मांध थे। जो ये मानते हैं कि वे जन्मांध नहीं थे, उनका तर्क है अगर वे जन्मांध होते तो कृष्ण की जितनी सूक्ष्म बाल मनोवृत्तियों और बाल स्वभाव का जितना सूक्ष्म और सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है, ऐसा सुंदर चित्रण कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि शायद वे कुछ समय के बाद ही अंधे हुए होंगे। और इस संबंध में एक किंवदंती भी प्रस्तुत करते हैं। वो कहानी, वो अंतर कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। कहते हैं कि सूरदास एक मंदिर में रहा करते थे। जब बच्चे थे तो मंदिर का पुजारी बहुत ही वृद्ध था। उसने सोचा कि बच्चा है, धूप दीप अगरबत्ती और भगवान के श्रृंगार करने में और मंदिर के रख रखाव में ये बच्चा उनकी मदद कर देगा। यही सोच कर के बच्चे को रखा और उसके अंदर भक्ति भावना के बीज बोते रहे। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। धीरे धीरे सूरदास युवा हुए तो अनेक प्रकार के भाव भी अब मन में पैदा होने लगे। प्रभु की भक्ति की तरफ ही उनका ख्याल रहता था। ऐसी स्थितियों में धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि एक सुंदर युवती जो मंदिर में पूजा करने आई थी, उसे देख करके उनके मन में अनेक प्रकार के ख्याल आने लगे। वो सोचने लगे कि ऐसी सुंदर स्त्री अगर उनको भोग करने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हो। इस तरह से ऐसे गंदे विचारों में उनका मन चला गया। प्रभु की भक्ति भावना थी, उस समय वो कहीं जाती रही, उनके विवेक पर मन हावी हो गया। ऐसा सोचते रहे, महिला पूजा पाठ करके अपने घर चली गई। पर उस दिन सूरदास का मंदिर के कामों में मन नहीं लगा। जैसे तैसे करके मन मार करके सारे काम निपटाए और जैसे काम निपटाए वे तुरंत जल्दी उस महिला के घर की ओर चले गए। जिस घर में वो महिला रहती थी वहाँ पहुँच गए। पुजारी को अपने घर आया देख करके परिजनों ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत स्वागत किया। शायद कुछ काम के लिए आए होंगे, कुछ सामान चाहिए, ऐसा सोच करके उन्होंने पूछा पुजारी से, भाई आपको क्या सामान चाहिए, कैसे हो, क्या दिक्कत आई है। पर सूरदास का मन तो कहीं और था। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उस युवती से
बात करनी है, वो भी अकेले में। तो ऐसा सोच करके जब वहाँ के परिवार वालों ने देखा कि पुजारी जी महिला से अकेले में बात करना चाहते हैं, तो करने दो, पुजारी हैं, पता नहीं क्या कोई विशेष ज्ञान की बात, कोई विशेष मंत्र, विशेष पूजा की बात बताना चाहते हो जो सबको नहीं बताई जाती हो। ऐसा सोच करके उन्होंने उस महिला से एकांत में मिलने की अनुमति दे दी, और उनके मन में जो गंदे विचार थे वो बाहर किसी को पता नहीं चला। ऐसा सोचते सोचते और अपने मन की गंदगी में डूबे हुए सूरदास जैसे ही उस महिला के कक्ष की ओर गए, उनके विचारों ने पलटा खाया, और अचानक उनके जो मन पर विवेक ने अपना कब्जा या आधिपत्य बनाया। और अचानक जैसे ही वे अंदर घुसे तो उनके मन से ये शब्द निकला कि बहन क्या कर रही हो। जब उनके मन से बहन शब्द निकला तो अचानक उन्होंने विचार किया, अरे मैंने इस महिला को बहन कहा है, और जिसे बहन कहा जाता है उसके प्रति इतने गंदे विचार कैसे हो सकते हैं मन में। तो अचानक उनके मन में ख्याल आया, ये प्रभु की लीला है, मैं गंदगी में धंस गया था, मेरे मन के ऊपर गंदे विचार हावी हो गए थे। इस प्रभु ने बड़ी मेहरबानी करके मुझे इस गंदे विचार से बचाया है, इसलिए मेरे मुंह से इस तरह का सुंदर शब्द निकला है। वे अपने विचारों पर, अपने सोच पर बहुत लज्जित हुए, और उन्होंने अपने मन में एक बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय कर लिया, और तुरंत उन्होंने उस महिला से कहा कि आप क्या कर रही हो। तो बहन ने कहा कि मैं स्वेटर या ऊन से बुनाई कर रहे हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपनी सलाइयाँ मुझे दीजिए, मुझे कुछ काम करना है। तो महिला ने निसंकोच वो सिलाइयाँ सूरदास को दे दी, और सूरदास ने जैसे ही सिलाइयाँ ली तुरंत अपनी दोनों आँखों में वो सिलाइयाँ चुभो करके अपनी आंखें फोड़ डाली। और इसी बीच में जब सारे लोग इकट्ठे हुए कि ये क्या हुआ, बहन घबरा गई कि शायद लोग मेरा नाम लेंगे कि मैंने पुजारी की आंखें फोड़ी हैं। वो भी चकित हो गई कि अब क्या होगा। गांव घर वाले भी चकित हो गए कि बाहर के लोग अब क्या कहेंगे, मंदिर का मुख्य पुजारी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अनेक प्रकार के डर के विचार उनके मन में घर कर गए, अनेक तरह से घबराने लग गए लोग। तभी सूरदास ने कहा किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने खुद किया है, और मैंने मेरी आंखें स्वयं फोड़ी हैं, इनके जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, और इसलिए फोड़ी हैं कि इन आँखों के कारण आज मेरे मन में बहुत गंदे विचार आए इस बहन के प्रति, और अगर ये आंखें रहेंगी तो फिर कभी ऐसे विचार आते रहेंगे। आज तो प्रभु ने मुझे बचा लिया, पर आगे हमेशा प्रभु मुझे बचा पाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर फिर कभी ऐसे विचार आए तो हो सकता है मैं जीवन बर्बाद हो जाए, मेरा जीवन नरक बन जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता है, मैं अपना जीवन प्रभु की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। इसलिए ये संभावना मैंने ख़त्म कर दी कि आगे से फिर कभी मेरा मन इस तरह से चंचल हो, फिर कभी मेरी आंखें इस तरह से सौंदर्य देख करके मेरे मन को प्रभावित करें। इसलिए मैंने ऐसा किया है, इसमें इस बहन की कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचने के बाद, ऐसा करने के बाद कहते हैं कि सूरदास की आंखें कभी ठीक नहीं हुई, वे हमेशा अंधे ही रहे, और अंधे रह कर के ही प्रभु भक्ति की लीलाओं के गीत बनाया करते थे, और गा गा करके अपना गुजारा करते थे। जो लोग ये मानते हैं कि नहीं सूरदास जन्मांध थे, उनका ये तर्क है कि जो प्रभु भक्त होता है वो अंतर में बहुत अधिक भक्ति की भावना के कारण प्रभु उसे दर्शन दिया करते हैं। ऐसा ही सूरदास के साथ भी हुआ करता था। सूरदास बाहर की जो सुंदरता से एकदम विरक्त हो गए। संसार से विरक्त होने के बाद में उनकी अंतर्दृष्टि खुली, और उस अंतर्दृष्टि के कारण प्रभु अनेक रूपों में उनको दर्शन दिया करते थे। कभी बाल लीलाओं के रूप में, तो कभी अन्य लीलाओं के रूप में। जैसे जैसे उनको अलग अलग रूप में उनके दर्शन होते थे, उन्हीं रूपों का दिन में वह चित्रण करते थे और लोगों को गा के सुनाया करते थे। इसलिए सूरदास ने इस तरह का सुंदर चित्रण किया है। खैर जो भी हो, हमें दोनों विचारों का ही आदर करना है, हमें दोनों को सम्मान देना है, और इसी समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है। सूरदास के गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के
गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। कहते हैं कि विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। वे दीनता और विनम्रता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। ऐसा भी लोग मानते हैं कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भी भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी, ऐसा लोगों का मानना है। और आगे लोग ये भी मानते हैं कि सूरदास से तुलसीदास जी बहुत प्रभावित थे उनकी भक्ति भावनाओं को लेकर के। अंत में सूरदास की जो मृत्यु है सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पासोली नामक ग्राम में हुई थी। और उनका जो कार्य क्षेत्र, उनका कर्म क्षेत्र अगर देखा जाए तो लोग सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहते हैं। वे अपनी कृति सूर सागर के लिए जाने जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी इस रचना में लगभग 1 लाख गीत हैं, जिनमें से आज केवल 8,000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास कृष्ण भक्त के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूर सागर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, सूर सागर के साथ साथ उन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की है। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और मुग़ल शासक अकबर भी उन्हें बड़ा सम्मान दिया करता था। सूरदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ब्रज में बिताया और भजन गीत के बदले उन्हें जो कुछ भी मिलता था उन्हीं से उनका गुजारा होता था। कहा जाता है कि ईस्वी सन 1584 में उनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास जी को वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई। ऐसा भी मानते हैं सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की, जो सभी पद रागनी पर आधारित हैं। सूरदास जी द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो निम्नानुसार हैं। पहला सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें से नल दमयंती और ब्याहलो की कोई भी प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ विद्वान तो केवल सूर सागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु भक्ति में लीन होने के बाद प्रभु भक्ति के गीत बना करके रोज़ गाया करते थे और वह इतना विख्यात हो गए कि दिल्ली के बादशाह के पास भी उनकी ख्याति पहुंची। अपने अहलकारों द्वारा बादशाह ने सूरदास को अपने दरबार में बुला लिया। उनके गीत सुनकर इतना खुश हुए कि सूरदास को एक कस्बे का हाकिम बना दिया। पर ईर्ष्या करने वालों ने बादशाह के पास चुगली करके फिर उसे बुला लिया और जेल में नज़रबंद करा दिया। सूरदास जी जेल में रहता था। उसने जब जेल में दरोगा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा तिमरा। यह सुनकर सूरदास बहुत हैरान हुआ। कवि था ख्याली की उड़ान में सोचा, तिमर मेरी आंखें नहीं, मेरा जीवन तिमर, अंधेरे में बंदी खाना तिमर तथा रक्षक भी तिमर। उसने इस गीत की रचना कर दी। उन्होंने सोचा, यानी इसका मतलब यह है कि उन्होंने देखा मेरे आंखें नहीं है तो मेरा जीवन में भी तिमर, जेल में प्रकाश नहीं है यहाँ भी तिमर, और जो मेरी रक्षा करने वाला है वो भी तिमर। वाह, क्या अद्भुत संजोग है। कहते हैं कि इस बात को लेकर उन्होंने पदों की रचना की और उस गीत को बार बार गाने लगा। जब वह गीत बादशाह ने सुना तो खुश होकर सूरदास को आज़ाद कर दिया तथा सूरदास दिल्ली जेल में से निकलकर मथुरा की तरफ चले गए। रास्ते में कुआं था, उसमें गिरा पर बच गया तथा मथुरा वृंदावन पहुंच गया। वहां भगवान कृष्ण का यश गाने लग गए। उनके जो काव्य ग्रंथ और काव्य रचनाएं हैं उनमें के अनुसार वे श्री कृष्ण भक्ति करने लगे और उनका अनुग्रह प्राप्त होने से मनुष्य जीवन को सदगति प्राप्त हो सकती है
आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ऐसा सोचकर के वे भक्ति किया करते थे। सूरदास ने वात्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस को अपनाया। सूरदास ने केवल अपनी कल्पना के सहारे श्री कृष्ण के बाल्य रूप का बहुत ही अद्भुत, सुंदर और दिव्य चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें बाल कृष्ण की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा और आकांक्षा का वर्णन करके विश्वव्यापी बाल कृष्ण स्वरूप का वर्णन प्रदर्शित किया है। कहने का मतलब यह है कि सूरदास ने जितना सुंदर बाल चित्रण किया है, बाल सुलभ मनोकामना का और बालक की संवेदनाओं का जितना मनोरम और सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है, ऐसा अन्यत्र कहीं देखने को दुर्लभ है। सूरदास ने अत्यंत दुर्लभ ऐसा भक्ति और श्रृंगार को मिश्रित करके संयोग वियोग जैसा दिव्य वर्णन किया है, जिसे किसी और के द्वारा पुनः रचना प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। स्थान संस्थान पर सूरदास के द्वारा लिखित कूट पद बेजोड़ हैं। यशोदा मैया के पात्र के शील गुण पर सूरदास द्वारा लिखे गए चित्रण प्रशंसनीय हैं। सूरदास के द्वारा लिखी गई कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का सुंदर और अद्भुत चित्रण किया गया है। सूरदास की कविताओं में पूर्वकालीन आख्यान और ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन निरंतर होता था। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि भी माने जाते हैं। सूरदास द्वारा रचित ब्रह्म गीत सार भी अपने आप में एक अद्वितीय रचना है, जिसमें निर्गुण भक्ति शाखा पर सगुण भक्ति शाखा का प्रभाव और मुख्य प्रबल पक्ष दिखाया गया है। बताया गया है कि सगुण भक्ति किस लिए श्रेष्ठ है निर्गुण भक्ति से, क्योंकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं होता, और जिसका कोई रंग रूप नहीं होता वह मन को ठहराना बड़ा मुश्किल है। और सगुण भक्ति में प्रभु का रंग रूप होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसकी लीलाएं होती हैं, उसका कर्म क्षेत्र होता है। उन सबों को लेकर के पद गा करके और उनके स्वरूप को याद करके मन को टिकाना बड़ा आसान होता है। इसलिए सगुण जो भक्ति है वो ज़्यादा सरल है निर्गुण भक्ति के बजाय। तो सूरदास द्वारा रचित ब्रह्म गीत जो है वो इसी बात को लेकर के लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही थी, और आपसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनको अपना शिष्य बना लिया। आप श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने किया था। अंत में एक अंधे कवि ने ऐसे सावधानी पूर्वक और रंगीन विस्तार में कि मैं मंच द्वारा कृष्ण के बचपन का सुंदर चित्रण साहित्य में किया है, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कार है। सूरसागर के बारे में कहा जाता है कि सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही है, परंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से अधिक प्रतियां उपलब्ध हुई हैं, किंतु जिनका प्रतिलिपि काल सम्मत 1686 विक्रम संवत से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इन प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा यानी मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित रखी गई हैं। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण काव्य है। इनमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त हैं, पर 10वें स्कंद का बहुत विस्तार से चित्रण किया गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और ब्रह्म गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर मालिक के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति जिसका रचयिता रचना में घुल मिल गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत और सूरसागर में भी पर्याप्त अंतर है। और इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे उनके पदों की व्याख्या लेकर के अगले वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।